नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। लद्दाख की आवाज और थ्री इडियट्स के असली फुंगसुक वांगडू सोनम वांगचुक आखिरकार 6 महीने पूरे 175 दिन जेल की कैद के बाद गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक पर से एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हटाकर उनकी रिहाई का आदेश दे दिया है। लेकिन पीछे छोड़ गए हैं कई सुलगते हुए सवाल। जिस शख्स ने अपना पूरा जीवन लद्दाख के पर्यावरण और भारतीय सेना के लिए नवाचारों में लगा दिया, उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए जैसे कड़े कानून के तहत सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा मांग रहे थे। जिस शख्स पर सरकार ने जनरेशन जेड को भड़काने और लेह की हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाकर एनएसए जैसा काला कानून थोपा था, उसे अचानक शांति और भरोसे का हवाला देकर क्यों छोड़ दिया गया? सरकार का कहना है कि उनकी भड़काऊ बातों से हिंसा हुई है, लेकिन सच तो यह है कि वांगचुक शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर थे। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सुनवाई चल रही थी, तो सरकार ने अचानक उन्हें क्यों छोड़ा? क्या यह वाकई शांति बहाली की कोशिश है या अदालत की कार्रवाई से बचने का एक कानूनी पैंतरा है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता को बिना किसी औपचारिक आरोप के महीनों सलाखों के पीछे रखना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सबक है कि जब हक की आवाज बुलंद होती है तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। इस देश में एक तरफ आरोपियों को पैरोल मिल जाया करती है। ढोंगी बाबा आसाराम बापू, आसाराम नहीं, इसका नाम झांसा काम बापू है। नारायण साई झांसाराम का बेटा, इसे भी सूरत में 2 बहनों के साथ बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा दी गई है। नाम भी इसका भगवान का है। ये लोग भगवान के नाम पर छी और छी है। राम रहीम, इसने तो एक नाबालिग लड़की के साथ, फिर एक अन्य के मामले में भी दोषी है। और राम रहीम नहीं होना चाहिए इसका नाम, ये अय्यास बाबा बेहराम है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है। इसने 2 साथियों के साथ किया है और ये जब पेरोल पर आया करते हैं तो इनके साथ जेट प्लस सिक्योरिटी चला करती है। देश का नाम क्या रोशन किया है इन्होंने। फूल मालाएं पहनाई जाती इनको। बहुत कद्दू में तीर मारे हैं इन सड़े हुए उन्हें। एक है दाती महाराज, ये बलात्कार का महाराजा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनके खिलाफ शिष्या से के मामले में आरोप पत्र इनकी चार्जशीट को दाखिल किया था। एक है फलाहारी बाबा, राजस्थान के इस बाबा को भी एक युवती के साथ के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है। एक है स्वामी नित्यानंद, इन पर भी के एलिगेशन है और ये आदमी फिलहाल देश से बाहर ही चल रहा है। फरार, इसको भारत का तंत्र पकड़ नहीं पा रहा है और ये का स्वामी है। और लंबी लिस्ट है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस पर हम किसी फुर्सत से बात करेंगे किसी और समय। और को फूल माला पहनाई जाती है, ढोंगियों उपरदरियों को फूल माला पहना दी जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पद्म श्री विजेता वांगचुक जोधपुर जेल में बंद थे। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा कि यह गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी थी क्योंकि वांगचुक ने खुद हिंसा की निंदा की हुई थी। असल में जब 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस गिरफ्तारी की धज्जियां उड़ाने वाला ही था तो सरकार ने अपनी साख को बचाने के लिए खुद ही कदम को पीछे खींच लिया। आज सोनम वांगचुक की रिहाई ने एक बड़ा संवैधानिक सवालों को खड़ा कर दिया है। क्या सरकार अपनी मर्जी से किसी को महीनों कैद में रखकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले रिहा करके जवाबदेही से क्या बच सकती है? 14 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए हटाना राहत तो है, लेकिन यह टाइमिंग शक को पैदा करती है क्योंकि 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस गिरफ्तारी की वैधता पर कड़ा फैसला सुनाने वाला था। कोर्ट पहले ही सरकार के दावों पर सवाल उठा चुका था, चाहे वो अधूरी चार्जशीट हो,
गलत अनुवाद हो या वांगचुक के भाषणों का हिंसा से जबरन कनेक्शन जोड़ना हो। असल मुद्दा यहाँ पर यह नहीं है कि वांगचुक अब बाहर है, बल्कि मुद्दा यह है कि क्या उनकी शुरुआती गिरफ्तारी कानूनी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सिर्फ रिहाई मानकर बंद कर देता है तो सरकार को यह लाइसेंस मिल जाएगा कि वह किसी भी प्रदर्शनकारी को बिना ठोस सबूत के महीनों जेल में रखे और कोर्ट का फैसला आने से पहले छोड़कर कानूनी कार्रवाई से बच निकले। जबकि यहाँ पर होना यह चाहिए था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल लोकतंत्र को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। लद्दाख और भारत के भविष्य के लिए इस पर कोर्ट की एक संवैधानिक टिप्पणी यहाँ पर बेहद जरूरी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह फैसला ठीक 17 मार्च को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई से 3 दिन पहले आया। जैसा कि मैंने पहले कहा, सरकार का कहना है कि वांगचुक अपनी आधी सजा को काट चुके हैं और लद्दाख में शांति और बातचीत का माहौल बनाने के लिए उन्हें छोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल टाइमिंग पर खड़े होते हैं। यहाँ पर जहां एक तरफ प्रशासन उन पर हिंसा भड़काने का एलिगेशन लगा रहा था, वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि आंगो ने इसे पुरानी एफआईआर और खोखले दावों के आधार पर की गई अवैध गिरफ्तारी बताया हुआ था। क्या सरकार ने कोर्ट की कड़ी फटकार से बचने के लिए यह कदम उठाया है? क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ रिहाई काफी है या सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ा रोक अपनाएगा कि क्या एक आंदोलनकारी को महीनों तक इस तरह सलाखों के पीछे रखना क्या संवैधानिक रूप से सही था? यह लड़ाई अब सिर्फ वांगचुक की नहीं बल्कि भारत अभिव्यक्ति की आजादी और जवाबदेही की है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए जैसे खतरनाक कानून अब सिर्फ राजनीतिक असहमति को कुचलने के लिए क्या हथियार बनाए गए हैं? जिस कानून को असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाया गया था, उसे आज हर उठती आवाज को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर थोपा जा रहा है, जो सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटना है। अब समय आ गया है कि उन नेताओं, नौकरशाहों और यहाँ तक कि जजों की भी जवाबदेही तय हो, जो कानून को ढाल बनाकर नागरिकों के अधिकारों को कुचला करते हैं। सिस्टम में ऐसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी या राजनेता अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर किसी निर्दोष को जेल भेजता है तो आम नागरिक को उनके खिलाफ सीधा मुकदमा चलाने और मुआवजे के साथ साथ वैसी ही सख्त सजा दिलाने का अधिकार मिले जैसी उस नागरिक ने झेली हुई है। जब तक सिस्टम चलाने वाले अपनी कुर्सी और सुकून खोने के डर में नहीं होंगे, तब तक कानून का यह नंगा नाच बंद ही नहीं होगा। यह लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है बल्कि सत्ता के अहंकार के खिलाफ जनता के अधिकारों की है। सोनम वांगचुक की 6 महीने बाद हुई रिहाई ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया है और आम आदमी पार्टी ने इसे बिना सबूत जेल भेजने वाली तानाशाही करार दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की तुलना दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों से करते हुए ये कहा कि जिस वैज्ञानिक ने अपना जीवन देश और सेना के नवाचारों के लिए समर्पित कर दिया था, उसे बिना किसी ठोस सबूत के एनएसए जैसे काले कानून के तहत महीनों सलाखों के पीछे रखना देश का बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब उनकी पत्नी महीनों से सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस बंदी प्रशिक्षण की लड़ाई को लड़ रही थी, तब सरकार तारीखों के पीछे छिपती रही और जब कोर्ट का फैसला आने वाला था तो अचानक शांति का हवाला देकर उन्हें छोड़ दिया गया। क्या यह वाकई न्याय है या फिर अदालत की फटकार से बचने का एक सुरक्षित रास्ता है? यह मामला साफ दिखाता है कि कैसे एक पद्मश्री विजेता और ग्लोबल आइकॉन को भी सिस्टम अपनी मर्जी से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर महीनों कैद कर सकता है। क्या वे लोग माफी मांगेंगे जो सोनम वांगचुक को गद्दार कह रहे थे, देशद्रोही बता रहे थे? क्या अब उनको होगी जेल? क्या हो पाएगी उनके आत्मसम्मान की भरपाई? अब मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, हमें तो लगता है कि इनको टॉर्चर किया गया है, प्रेशर बनाया गया है इन पर कि यदि तुम कुछ नहीं करोगे तो हम ये आपको रिहा कर देंगे।
जज भी यही, कोर्ट भी यही चल रहा है सब। अब क्या लद्दाख को छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करना इतना बड़ा गुनाह था कि एक वैज्ञानिक को आधे साल तक सलाखों के पीछे रखा गया। यह रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि सत्ता के उस अहंकार की है जिसने। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। और हमें फेसबुक में देशभक्ति डायलॉग, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और एक्स में देशभक्ति डायलॉग के नाम से फॉलो करना भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।